अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारे पास जो है हमारी सीरीज में 3 वीडियोस कवर हो चुकी हैं। एचटीएमएल की हमारे पास सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम लोग सीख रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर। जो इस सीरीज में न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोड विद जैरी का चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब करें। और इंट्रोडक्शन की वीडियो है और ये डाउनलोड वीएस कोड किस तरह करना है। बाकी हमने कुछ टैग्स वगैरह पढ़े थे, तो ये वीडियो आप लोग लाजमी देखें। चलें चलते हैं क्लास की तरफ। यहाँ पे एक मैं बुक फॉलो कर रही हूँ एचटीएमएल और सीएसएस के लिए, तो आप लोगों ने ये लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो ये बुक डाउनलोड कर लें। अब पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्ग का टैग क्या करता है। स्ट्रॉन्ग का टैग के अंदर अगर हम लोग कोई चीज लिखते हैं तो वो क्या डिफाइन करता है। स्ट्रॉन्ग इज अ वर्ड विच इज अ स्ट्रॉन्गली एम्फेसाइज इट्स इम्पोर्टेंट, कि वो चीज जो है आपने स्ट्रॉन्ग के अंदर रखी है, वो चीज क्या है, इम्पोर्टेंट है, उसको आपने क्या करना है, रीड करना है। तो हम उसको स्ट्रॉन्ग के अंदर रखेंगे और वो चीज क्या हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोग करके देख लेते हैं। यही एग्जाम्पल यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने डेस्कटॉप में जाएंगे और यहाँ पे यूट्यूब के नाम से चैनल बनाया था तुमने। ये। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लास 4 के नाम से मैं फोल्डर बनाऊंगी। ठीक है, और इसको राइट क्लिक करके वीएस कोड में खोलेंगे। अब ये यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्लास 4 आ चुकी है। यहाँ हम इंडेक्स फाइल एचटीएमएल की इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम से बनाते हैं। आज बहुत टाइम ले रहा है, पता नहीं क्या। ठीक है, यहाँ पे ये टैग हमने दे दिया। अब स्ट्रॉन्ग के अंदर हमने ये टैग दिया है और यहाँ पे आके यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने क्या कहा है कि ये चीज जो है सुटेबल फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स ओल्ड को स्ट्रॉन्ग कर दें। ठीक है, कॉपी बात करते हैं और ब्राउजर में जाके चेक करेंगे। ये देखिए, ये चीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी, तो स्ट्रॉन्ग का टैग सिर्फ यही काम करता है। अब उसके बाद ई एम का टैग बेसिकली क्या करता है, जिस तरह हम लोग इटैलिक करते थे, आई का टैग लगाते थे, इसी तरह ई एम का टैग भी इटैलिक कर देगा चीजों को। ठीक है, ये आप यहाँ से मैं बुक दे दूंगी, आप यहाँ से कर सकते हो इस चीज को। आए हम लोग अपने ब्राउजर में के बाद दोबारा से वीएस कोड में आए। अब अपने ब्राउजर में जाके चेक करेंगे। ये देखिए, ये चीजें टैली हो गई जहां हमने ई एम लगाया था। तो स्ट्रॉन्ग के अंदर जो चीज होती है वो स्ट्रांगली डिफाइंड होती है कि भाई ये वो आपने रीड करनी ही करनी है। ई एम का टैग क्या करता है कि चीजों को इटैलिक कर दे। अब यहाँ है ब्लॉक कोट्स। अब कोटेशन का तो आपको पता होगा कि भाई कोई अगर कोटेशन लिखी हुई होती है तो हम उसको किसके अंदर रखते हैं, ब्लॉक कोड के अंदर रखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द ब्लॉक कोड एलिमेंट इज यूज टू लॉन्गर, जो बड़ी कोटेशन होती है उसके अंदर इसको रखा जाता है, और क्यू को, द क्यू एलिमेंट इज यूज फॉर शॉर्टर कोट्स। जो बिल्कुल छोटी कोटेशन होती है उसको हम क्यू के अंदर रखेंगे, और जो बड़ी कोटेशन होगी उसको हम किसके अंदर रखेंगे, ब्लॉक कोड के अंदर रखेंगे। अब इसी कोड को हम लोग कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे वहां पे, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे ये छोटे क्यू है तो यहाँ छोटी कोटेशन के लिए है, और यहाँ ब्लॉक कोड के अंदर कोई साइट का यूआरएल दिया गया है, उसको ब्लॉक कोड के अंदर इन्होंने रखा। पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ पे आए। ठीक है, अब ब्राउजर को जाके रन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ब्लॉक कोड के अंदर था, ये बीच में आ गया। अब देख, जो ब्लॉक कोड के अंदर दिया गया है वो थोड़ा सा दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, एक कोटेशन हम लिखते हैं किस तरह, बीच में आती, और क्यू के अंदर जो दिया हुआ होगा वो इसी तरह आपका आ सकता है। ये देखिए, देखते हैं ब्राउजर में किस तरह इन्वर्टेड कोमास के अंदर आया है। ठीक है,
अब चलते हैं बुक की तरफ। यहाँ तक समझ आ गया स्ट्रॉन्ग, EM, ब्लॉक, कोड और क्यू। अच्छा, इसमें क्या देखें, यहाँ पे पुराने की कोटेशन बनाता है और ये पैराग्राफ के अंदर कोटेशन बनाता है। ये उर्दू में भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ABBR क्या करता है, जैसे एब्रीविएशन किसी भी, जैसे प्रोफेसर है, ठीक है, प्रोफेसर की एब्रीविएशन क्या होगी, PROF, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो इसको एब्रीविएशन क्या काम करता है, एब्रीविएशन का टैग है ABBR के नाम से इसका टैग है। और ये क्या करता है, किसी भी एब्रीविएशन को हम लोग लिखने के लिए इसको ABBR के टैग को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब प्रोफेसर को देखना PROF कर देगा। अब जाते हैं हम लोग ब्राउजर पे। ब्राउजर में जाने के बाद देखा ये वहां अब प्रोफेसर नहीं आ रहा, ये चीज आ रही है जो कोटेशन के अंदर हमने लिखी। दोबारा से बुक की तरफ आ जाते हैं, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। HTML आसान है बहुत ज्यादा। अब यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं साइट का टैग क्या करते हैं। When you are referencing a piece of a work such as a book, अब कोई भी साइट है या किसी की वेबसाइट से या किसी भी बुक से हम कोई चीज उठाते हैं, जैसे कोई कोटेशन उठा लिया, कुछ भी उनका कोई काम वगैरह है वो हमें अच्छा लगा और वो हम अपनी वेबसाइट पे लगाना चाह रहे हैं, तो हम उसको किसके अंदर रखेंगे, साइट के टैग के अंदर रखेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ एक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अब इसको क्या लिखा है कि भाई इसने किसी की बुक से लिया था, इसको साइट के अंदर लिख दिया है। इसको करके चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ से जल्दी जल्दी इसलिए करवा दूँ ताकि HTML की सीरीज खत्म हो तो हम लोग CSS में आए, ठीक है। अब साइट के टैग को हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ क्लोज कर दिया। अब क्या करेंगे, ब्राउजर में आएंगे, चेक करेंगे। अब जो साइट के अंदर लिखा था ना अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ टाइम, वो क्या हो गया, इटैलिक हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये चीज इटैलिक हो चुकी है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब दोबारा बुक की तरफ आते हैं। अब डेफिनेशन का टैग क्या करता है, डेफिनेशन का टैग यहाँ द फर्स्ट टाइम यू एक्सप्लेन सम न्यू टर्मिनोलॉजी या पैराग्राफ्स वगैरह के कॉन्सेप्ट अगर आपको बताने हो तो हम डेफिनेशन के टैग में लिखते हैं। यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है, डेफिनेशन से आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ेगा, पर एसईओ पे अगर कोई डेफिनेशन सर्च करेंगे, जैसे हम लोग कोई गूगल पे सर्च कर रहा होगा ना तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग वो चीज क्या किस पे लिखते हैं, डेफिनेशन के टैग में लिखते हैं। तो DFN के टैग से क्या होता है, यूज करने पर सर्चिंग में आसानी हो जाती है। तो ये करके देख लेते हैं। यहाँ से इन्होंने किस चीज को डेफिनेशन के अंदर लिखा है, ब्लैक होल की हिस्ट्री को जो है ना डेफिनेशन के अंदर लिखा है। इसको हम यहाँ पे लिखे आते हैं और इन सबको ना मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। कमेंट मैंने बताया था किस तरह करते हैं, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, तो ये सारा कमेंट हो गया। अब नीचे आ जाए, ब्राउजर पे जाएंगे, ये देखिए ऊपर वाला थोड़ा सा कमेंट नहीं किया था। अब ब्लैक होल, अब जिसको हमने DFN के अंदर रखा था वो क्या हो चुका है, इटैलिक हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए एड्रेस। व्हाट इज द एड्रेस, एड्रेस क्या है, द एड्रेस एलिमेंट हैज quite a specific use to contain contact detail from the author of the page। एड्रेस के टैग के अंदर हम अपनी वेबसाइट का ईमेल, कोई एड्रेस वगैरह जो देना चाहते हैं वो हम एड्रेस के टैग के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एड्रेस के टैग को। VS कोड पे आए, यहाँ ऊपर जो है ना ये चीज कमेंट नहीं है, इसको भी कमेंट कर देते हैं ताकि पेज हमें साफ सुथरा मिले। और इसको भी कमेंट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ भी ये एड्रेस का टैग है। पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है, इन्होंने एंकर टैग देके मेल लिखी है, ठीक है, मेल। और फिर दोबारा से पैराग्राफ, अपना एड्रेस दिया और एड्रेस का टैग क्लोज कर दिया। अब इसको हम ब्राउजर में चेक करेंगे। ये देखिए क्या हो गया, ये एड्रेस का जो अंदर चीजें एड्रेस के अंदर लिखी थी वो सारी चीजें जो है इसके अंदर आ चुकी हैं। अब क्या है हमारे पास जो है चेंजेस टू कंटेंट। अब INS क्या करता है और DEL क्या करता है। द ENS एलिमेंट कैन बी यूज टू शो द कंटेंट दैट हैज बीन इंटरेस्टेड इनटू अ डॉक्यूमेंट, while
द DEL एलिमेंट कैन शो टेक्स्ट दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम। अब DEL से क्या होता है, चीजें क्या हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। जैसे आपने वेबसाइट पे देखा होगा किसी की कि 500 की कोई चीज सेल कर रहा है और वो बाद में उसको मतलब डिस्काउंट देना है और वो फिर क्या करता है, डिस्काउंट देकर उसको 400 का कर देता है। तो क्या करेगा, इस तरह DEL से आपने इसको रिमूव किया और ENS से आपने बताया कि अब ये चीज पहले इतने की थी और अब इतनी हो चुकी है। तो ये बेसिकली टैग ये काम करता है। अब हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपने इसको कमेंट, ठीक है, अब ये क्लोज हो गया। अब ब्राउजर में आके चेक करते हैं भाई, ये देखिए ये चीज डिलीट हो चुकी है और अब बेस्ट की चीज आई है, ठीक है। इट वॉज द बेस्ट आइडिया शी हैड एवर हैड। सही है जी, यहाँ पे हो गया। और अब एस क्या करता है, अब यहाँ पे हमने देखना है कि एस क्या करता है काम। The S elements indicate something that is no longer accurate or relevant, but the should not be a deleted। अब S का काम क्या है कि आपने एक यहाँ पे P का टैग लिखा, पैराग्राफ लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है, और S का टैग लिख दिया। S का टैग भी वही डिलीट करने वाला काम कर रहा है। यहाँ पे इसने ऊपर एक लाइन लगाई और दोबारा से आपने जो P का टैग लिखा था वो चीज आ गई, ये चीज इतने की थी और अब ये चीज इतने की हो चुकी है, ठीक है। एस का टैग भी ये काम करता है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, बुक में शो कर दूंगी तो ये एग्जाम्पल आप लोग सर्च कर लीजिएगा। अब समरी देखते हैं हमने क्या क्या चीज देखी। हमने HTML एलिमेंट्स आर यूज, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, हेडिंग, ये पहले वीडियोस में हम देख चुके हैं। कोटेशन वगैरह का सबका, डेफिनेशंस वगैरह का सबका पढ़ा यहाँ पे। और अब हमारा जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 में क्या है, नंबर लिस्ट है, बुलेट लिस्ट है और डेफिनेशन लिस्ट है। अब लिस्ट कितने तरीके की होती है, अब लिस्ट हमारे पास होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है, और ये लिस्ट का टैग है और ये ऑर्डर लिस्ट का टैग है। और उसके बाद क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती है, जिसको हम UL बोलते हैं, और इसके अंदर फिर LI आते हैं। अब इसके अंदर क्या काम करना है हमें, पहले हमने एक ऑर्डर लिस्ट बनानी है। द ऑर्डर लिस्ट इज क्रिएट विद द OL एलिमेंट्स। OL से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। और इसके बाद फिर इसके अंदर LI का टैग होता है। अब ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि ऑर्डर वाइज चीजें आ जाती है, जैसे 1 2 3, ठीक है, इस तरह आ जाएंगी ये हमारे पास। इसको हम ब्राउजर पे करके चेक करते हैं, सॉरी VS कोड पे। VS कोड पे हमने इसको ना, कोड अगर आप लोगों को चाहिए हो तो फिर थोड़ा ऊपर जाने देते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट का काम कर रही हूँ, टैग बता रही हूँ। उसके बाद फिर ये देखिए, अब ये चीजें मैंने, जो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हम ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप अपनी रेसिपीज की चीजें दे सकते हो। फ्रूट नेम लिख देते हैं, ओ ऑरेंज लिख देते हैं, ठीक है जी। ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, ठीक है जी। इन दो लिस्टों को मिटा देते हैं, इस हमें थोड़ा शॉर्ट करके देखना है। ब्राउजर पे जाएंगे, देखेंगे लिस्ट किस तरह काम करेगी। ये देखिए 1 2 3, बस ऑर्डर लिस्ट का क्या है, ऑर्डर लिस्ट आपको जो है नंबर्स में शो करवाती है। और अनऑर्डर लिस्ट आप देखेंगे, ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए पहले OL लिखेंगे और उसके बाद फिर अंदर LI। अनऑर्डर लिस्ट क्या करती है, अनऑर्डर लिस्ट को UL से शो करते हैं। ये बुलेट्स की फॉर्म में हमें जो है आउटपुट प्रोवाइड करती है। जैसे हम लोग कोई चीज 1 2 या काउंटिंग की शक्ल में हम नहीं देना चाहते तो ये क्या करेगी, UL अनऑर्डर लिस्ट क्या करेगी, हमें बुलेट की शक्ल में लिस्ट बना के दे देगी। ये बेहतर तरीका है वैसे। ये हो गया, इसको यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट कर देते हैं। कमेंट करके मैं बता दी कि अनऑर्डर लिस्ट है।
यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और अब ब्राउजर में, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया था और मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी, तो यहाँ पे देखें ये मैंने अनऑर्डर लिस्ट का टैग मैंने यहाँ लिख दिया है और ये ऑर्डर लिस्ट का ऊपर मैंने कमेंट में बताया कि ऑर्डर लिस्ट का हम काम कर रहे हैं। अब इसको हम अब इसको हम जो है ब्राउजर में चेक करेंगे, बुलेट की फॉर्म में है और ये 1 2 3 की फॉर्म। अगर हमें इसको इसी लिस्ट को स्क्वायर की शक्ल में देना है या सर्कल की शक्ल में देना है, तो हम क्या करेंगे, यूएल के अंदर ये जो टैग है ना, ये टैग ऊपर वाला क्लोज टैग नहीं, ये ऊपर वाले टैग के इस तरफ यहाँ पे टाइप करके, ये मैं करके दिखाती हूँ। अगर हमें स्क्वायर की शक्ल में देना, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे क्या, टाइप, TYPE टाइप, तो देख लेते हैं स्क्वायर की शक्ल में देना, ठीक है, ब्राउजर में चेक करते हैं, ये देखिए ये स्क्वायर में हो गया। थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि पता चले, ठीक है। आगे अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर पहले आता है DL का टैग, उसके बाद DT और फिर DD। डेफिनेशन लिस्ट को शो करते हैं DL से, डेफिनेशन डेटा को शो करते हैं DT से और डेफिनेशन ट्रम को DT से करते हैं और डेफिनेशन डेटा को DD से करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले आएगा DL का टैग और अब इसके अंदर डेफिनेशन ट्रम। अब डेफिनेशन DT क्या करेगी, उससे जो है ना हेडिंग आ जाएगी, जिस तरह मैं लिखती हूँ वेब सीरीज, ये मेरे पास हेडिंग आ जाएगी। अब क्या होगा, इसके अंदर मुझे डेटा लिखना है, तो वो किससे लिखेंगे, DD से। DD से डेटा लिखेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं अपने चैनल में, HTML और इसको 3 मरतबा कॉपी कर देते हैं। यहाँ CSS हो गया और यहाँ JS हो गया। अब हम अपने ब्राउजर पे यहाँ से कॉपी पास्ट करेंगे इसको। अब अपने ब्राउजर के अंदर जाएंगे और उसको चेक करेंगे कि इस तरह का जो है, ये देखिए पहले क्या हुआ, डेफिनेशन लिस्ट के अंदर DT से डेफिनेशन टर्म से हेडिंग लगाई वेब डेवलपर सीरीज और उसके बाद हमने उसके अंदर डेटा लिखा HTML CSS और JS। अच्छा अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे नेस्टेड लिस्ट के बारे में। कहाँ चलेंगे ऊपर, नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या है, लिस्ट के अंदर लिस्ट। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यू कैन पुट अ सेकंड लिस्ट इन साइट LI एलिमेंट टू क्रिएट अ सब लिस्ट, मतलब एक लिस्ट की दूसरी सब लिस्ट, जिस तरह यहाँ पे बनी हुई, ठीक है। UL का टैग है, अनऑर्डर लिस्ट का टैग है और यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। फिर LI का टैग है, फिर एक और LI का टैग है और उसके अंदर फिर दूसरी UL अनऑर्डर लिस्ट बनाएगी। पहले एक लिस्ट ली और फिर दोबारा LI का टैग लिया, इसको यहाँ क्लोज किया और उसके अंदर क्या, अनऑर्डर लिस्ट बनाई। इसको करके देख लेते हैं। आसान है, आप अगर बुक से कर लें तो ज्यादा बेहतर है, बहुत चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर सीरीज, वेबसाइट डेवलप, वेबसाइट डेवलपर, उसके बाद दोबारा से अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई हुई और इसको दोबारा से यहाँ क्लोज किया हुआ। अब क्या होगा कि ये लिस्ट लिस्ट बन जैसे लिस्ट होती है उसी तरह होगी और फिर ये लिस्ट का नाम होगा और फिर इसकी ये लिस्ट होंगी, ठीक है, ये हेडिंग टाइप हो जाएगी और फिर इसकी ये लिस्ट आएंगी। अब वेबसाइट में वही चीज दोबारा से मैं लिख देती हूँ, HTML CSS JS और बूट स्ट्रैप, ठीक है जी, ये चीजें लिख दी और इसके अंदर हमने लिखा बैक एंड, ठीक है।
उसको भी फिलहाल कर नहीं रहे, लेकिन अब ब्राउजर में हम जाएंगे, ब्राउजर में जाके देखेंगे कि भाई ये चीज हुई कि नहीं। ये देखो, पहले कंप्यूटर, एक लिस्ट, फिर वेबसाइट की लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखी। तो ये नेस्टेड लिस्ट का काम होता है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट लिखना। अब यहाँ यूएल का टैग लगाया था, आप यूएल के टैग की जगह ऑर्डर, वो दूसरा ऑर्डर लिस्ट का टैग भी लगा सकते हैं, वो भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या करें, यूएल कर दें, ठीक है। देखो वो खुद ब खुद ही हो गया यूएल। दोबारा से ब्राउजर में जाएंगे तो ये 1 2 3 4 कर गया, ठीक है। आज तक की सीरीज यहाँ तक रखते हैं, और अगर आपको सीरीज बहुत अच्छी लगी हो या सिर्फ अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियोस बनती हैं। यूएसटी के साथ साथ मैं इस ट्यूटोरियल वगैरह को भी लेके चल रही हूँ। इंशाल्लाह आगे जाके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। जो चीज़ मैंने सीखी थी वो मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा कि आप लोगों को मैं सिखा सकूं। तो आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इन वीडियोस को लाजमी देखना है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, दुआओं में याद रखें। और जो मैं करवा रही हूँ वीडियोस वगैरह वो सब देखें। अल्लाह हाफ़िज़।